क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 23 साल में किसी एक जिले के वोटरों की संख्या 106% बढ़ जाए, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा। और ये तब जब पूरे राज्य में वोटर वृद्धि सिर्फ 66% है। सवाल बड़ा है, आखिर इतने लाखों वोटर आए कहाँ से, और क्यों ये बढ़ोतरी ज़्यादातर उन जिलों में हुई जो सीधे बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी नक्शे पर सामने आ रहे ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाला पैटर्न है जो राजनीतिक इलाकों में बड़ी बहस पैदा कर रहे हैं। 2002 से 2025 तक, यानी लगभग 23 साल में बंगाल के कुल मतदाता 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए। राज्यों में जिलों की संख्या भी 18 से बढ़कर 23 हो चुकी है। लेकिन जब जिलावार आंकड़े देखे जाते हैं तो पता चलता है कि ये वृद्धि संतुलित नहीं है, कहीं मामूली बढ़ोतरी तो कहीं विस्फोटक। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में वोटर लिस्ट ऐसे बढ़ी जैसे जनसंख्या पर टर्बोचार्ज लगा दिया गया हो। इनमें 9 जिले सीधे बांग्लादेश की सीमा से जुड़ते हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है या इसके पीछे कुछ और वजह भी है। उदाहरण के लिए उत्तर दिनाजपुर में वोटरों की संख्या 105.49% से बढ़ोतरी दिखाई गई है, यानी जहां पहले 100 लोग वोट देते थे, अब वही संख्या 205 हो गई है। मालदा में 94.58%, मुर्शिदाबाद में 87.65% और दक्षिण 24 परगना में 83.30% की बढ़ोतरी हुई है। जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिणी दिनाजपुर ऑल अबव 70%। ये आंकड़े किसी भी जनसंख्या विशेषज्ञ या चुनावी विश्लेषक के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सबसे दिलचस्प बात यही है कि बीरभूम, जो बांग्लादेश की सीमा पर नहीं है, वहाँ भी 73.44% वोट बढ़े हैं। ये दर्शाता है कि ये पैटर्न सिर्फ बॉर्डर जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक ट्रेंड है। इसके उलट कोलकाता, राजधानी शहर, जहाँ बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग, नियंत्रण जनसंख्या और स्थिर जनसंख्यांकिक मानी जाती है, वहाँ पिछले 2 दशक में वोटर संख्या सिर्फ 4.6% बढ़ी है। 2002 में कोलकाता के 23 लाख वोटर थे, जो 2025 में सिर्फ 24 लाख हुए। यानी जब सीमा के नज़दीक जिलों में वोटर लिस्ट लंबी होती गई, तब राजधानी लगभग स्थिर रही। यही तुलना सबसे बड़ा सवाल करती है, क्या कोलकाता में वोटर कम बढ़े या बॉर्डर जाने में असामान्य रूप से ज़्यादा। अब बड़ा सवाल, क्या ये केवल माइग्रेशन का परिणाम है या सीमा पर से आने वाले लोगों का असर है, या फिर कहें कि राजनीतिक तौर पर मतदाता सूची अपडेट होने का कोई पैटर्न। कई विश्लेषक कहते हैं कि बॉर्डर इलाकों की जनसंख्या गतिशील होती है, लोग आते जाते रहते हैं और वोटर बढ़त उसी का असर हो सकता है। लेकिन 80 से 105% की वृद्धि सिर्फ जनरल माइग्रेशन से नहीं समझाई जा सकती। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विशेषज्ञ जांच, इंडिपेंडेंट डेटा स्टडी और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इतने बड़े आंकड़ों का मतलब सिर्फ वोटरों की संख्या बढ़ना नहीं, बल्कि चुनावी गणित में भी भारी बदलाव है। जब लाखों नए वोटर किसी खास जियोग्राफिकल बेल्ट में शामिल हो जाएं, तो इससे राजनीतिक संतुलन, सीटों की संभावनाएं और पार्टियों की रणनीतियां सब कुछ प्रभावित होता है। यही वजह है कि आंकड़ों ने राजनीतिक इलाकों में तीखी चर्चा छेड़ दी है। क्या ये डेमोग्राफिक का नेचुरल बदलाव है या कुछ ऐसा पैटर्न है जिस पर जांच और पारदर्शिता की मांग उठनी चाहिए। एक बात स्पष्ट है, इन आंकड़ों ने ये साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है, और जब वोटर डेटा इतना असमान और असंतुलित दिखे तो पूरी सिस्टम को सवालों का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन इन आंकड़ों पर क्या कदम उठाते हैं, यही देखना सबसे अहम होगा। क्योंकि अगर बॉर्डर जिलों में वोटर संख्या का ये रुझान जारी रहा तो ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों को गहराई से प्रभावित करेगा।